सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, बहुत सुंदर साखी। यह साखी एक सत्संगी भाई की है जो कि बाबा जी के दर्शन करने के लिए हर रोज़ ध्यान में बैठता, लेकिन बाबा जी दर्शन देने नहीं आते। इस कारण वह सत्संगी भाई हर रोज़ बाबा जी के तस्वीर के आगे देखिए किस प्रकार से शिकायत करता और कहता, आप मुझे दर्शन देने आते ही नहीं, जबकि आपने कल वादा किया था कि आप दर्शन देने आएंगे। तो साध संगत जी, देखिए किस प्रकार से एक दिन हमारे कुल मालिक ने उस सत्संगी भाई को दर्शन भी दिए और संभाल भी की। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जी, ताकि आपको ऐसी रूहानी साखी मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, एक बहुत ही प्रेमी सत्संगी भाई था जिसे नामदान मिलने के बाद बहुत ही खुशी खुशी हर रोज़ वहाँ भजन सुमरन में अपना पूरा वक्त देने लगा। साध संगत जी, उसने सत्संग में सुन रखा था कि जो नित नेम से पूरे 2.5 घंटे भजन सुमरन करते हैं उन्हें कुल मालिक स्वयं दर्शन देने आते हैं। अब उसकी तवज्जो सिर्फ एक बात पर ही लगी थी कि मैं नामदान लेने के बाद हर रोज़ पूरे 2.5 घंटे भजन सुमरन करूँगा और अपने अंतर्मन में अपने संत सदगुरु के दर्शन करूँगा। देख लिए, वहाँ जो मालिक है वहाँ जानी जान होता है। उसे हर एक व्यक्ति के मन की पता होता है कि कब कहाँ किस तरह से उसे संभाल करना है और किसे कहाँ दर्शन देना है। साध संगत जी, वहाँ सत्संगी भाई हर रोज़ भजन सुमरन पे बैठता और दिल में एक ही इच्छा रहती कि उस कुल मालिक का दर्शन हो जाए। साध संगत जी, दिन बीतते गए, हफ्ता बीता, 14 दिन हुए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, लगभग उसे 28-29 दिन ऐसे हो गए। हर रोज़ वहाँ दोनों समय अमृत वेले सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले पूरे 2.5 घंटे भजन सिमरन में देता और अपने कुल मालिक के दर्शन के दीदार के लिए हर रोज़ बैठता। लेकिन देखिए, उस सत्संगी भाई को पूरे 28 दिन होने के बाद भी कुल मालिक के अपने अंदर दर्शन नहीं हुए। इस कारण वह सत्संगी भाई 28वें दिन आकर हताश निराश हो गया और हमारे प्यारे कुल मालिक सदगुरु बाबा जी की तस्वीर के आगे जाकर शिकायत करने लगा कि आप जी झूठ बोलते हो। आप जी ने सत्संग में कई बार फरमाया यह सब झूठी बातें हैं। आप सत्संग में कहते हैं कि वह मालिक बहुत ही दाता दयाल है, वह सब पर कृपा बरसाता है और दर्शन देने आता है, लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ ही नहीं। मैं पूरे 28 दिन से लगातार भजन सिमरन कर रहा हूँ, दोनों समय पूरे 2.5 घंटे का वक्त देता हूँ, फिर भी आप जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। यहाँ कहते कहते वह बाबा जी की तस्वीर के सामने रोने लगा और दोनों आँखों से ऐसे आंसू बह रहे थे मानो कि सच्ची में स्वयं सतगुरु सामने खड़े हो। साध संगत जी, आप जानकर हैरान रह जाओगे। यहाँ कहकर वहाँ सत्संगी भाई उस दिन भजन सुमरन में नहीं बैठा और मन में एक शिकायत लेकर सदगुरु से शिकायत बार बार मन में करता रहा। साध संगत जी, आप जानकर हैरान रह जाओगे। सुबह से शाम तक उसके दिल में बस यही तड़प थी और यही उसके मन में विचार था, बाबा जी ने मुझे अंतर्मन में दर्शन नहीं दिए, बाबा जी ने मुझे अंतर्मन में दर्शन नहीं दिए। शायद मैं उनके लायक नहीं हूँ, शायद वह मुझे अपना नहीं मानते। मानो यह विरह, यह तड़प पूरे दिन उसके मन में चलती रही और आँखों से आंसू बहते रहे। साध संगत जी, शायद उसके कोई पुराने कर्म ऐसे थे जो कि वहाँ कुल मालिक भजन सुमरन और इसी सच्ची तड़प से वहाँ ख़त्म करना चाहते थे। देखिए, इसीलिए तो पूरे 28 दिन तक उस भाई ने नित नेम से भजन सुमरन किए और जो 28 से 29वां दिन था उसमें उसने भजन सुमरन ना करके तड़प इतनी विरह पैदा करी और आँखों से आंसू निकाले, वहाँ पूरा अंदर से निर्मल हो गया। साध संगत जी, आप जी जानकर हैरान रह जाओगे। जब वह शाम को भजन सुमरन के लिए बैठता था, उस समय वहाँ आज शाम को भजन सुमरन में नहीं बैठा और रोते रोते बाबा जी की याद में आँख लग गई। साध संगत जी, आप जी जानकर हैरान रहोगे कि समय लगभग अमृत वेले का था सुबह, और वह अपने आंखें बंद थी और क्या देखता है कि संत सदगुरु स्वयं उसे जगाने के लिए आए हैं और क्या कह रहे हैं कि उठ बेटा, अमृत वेले हैं, तू भजन सिमरन पे नहीं बैठेगा, मैं देख तुझे दर्शन देने आया हूँ।
तो रोते रोते सो गया। तूने शाम को भजन सिमरन नहीं किया। मैं क्या तेरा पिता नहीं हूँ जो तूने शाम को मुझे याद नहीं किया। साध संगत जी, आप जी इस बात को बिल्कुल अपने अनुभव और अपने विश्वास के साथ इसको मानिएगा कि वहाँ संत सद्गुरु हमेशा हमारे अंग संग है। साध संगत जी, वहाँ सत्संगी भाई अपने आंख बंद और नींद में सो रहा था और क्या करता है कि वहाँ संत सद्गुरु के दर्शन करके वहाँ नींद में ही भजन सिमरन शुरू कर देता है और भजन सिमरन पूरी लगन से करता है। और वहाँ क्या देखता है कि संत सद्गुरु उसके सामने खड़े हैं और वहाँ कह रहे हैं कि बेटा उठ, मैं तुझे बहुत कुछ देने आया हूँ और तू अभी भी सो रहा है। साध संगत जी, यहाँ देखकर वहाँ सत्संगी भाई एकदम से उठ खड़ा होता है और क्या देखता है कि चारों तरफ सिर्फ प्रकाश से और मानो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं और आ गया है। और इस समय का वह लाभ उठाकर वह लगा भजन सिमरन करने, सारी बातें भूल गया और अपने कुल मालिक के भजन सिमरन में बैठ गया। साध संगत जी, उसे पता ही नहीं चला कब सुबह अमृत वेले से सुबह हो गई, सुबह से कब शाम हो गई। उसकी तवज्जो, उसकी रूह, उसकी सूरत इतने मान से चढ़ गई कि वहाँ पूरे 12 से 25 घंटे तक भजन सिमरन में ही बैठा रहा। साध संगत जी, देखिए हमारे मन में सच्ची तड़प वृह जिस दिन पैदा हो गई, वहाँ संत सद्गुरु हमारे कुल मालिक हमें दया मेहर करने जरूर आते हैं। हम यह शिकायत बार बार करते रहते हैं कि हमें हमारे कुल मालिक अंतर्मन में दर्शन नहीं देते। देखिए, जब वक्त होगा, जब समय होगा आएगा, वहाँ कुल मालिक स्वयं दर्शन देने आ जाएगा। इसलिए आप फिक्र ना करें, बस वहाँ कुल मालिक की जो हुक्म की सेवा उसे मानकर हर समय भजन सिमरन करें और पूरे 2.5 घंटे का वक्त देने की कोशिश करें जी। एक दिन हमें भी हमारे अंतर्मन में हमारे पूर्ण परमपिता परमेश्वर, हमारे संत सद्गुरु के दर्शन जरूर होंगे। साध संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो और मिल सके जी। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी।